नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आम नागरिकों को रियायती दरों में उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 20 अक्टूबर 2020 से श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना शुरू की गई। शासन द्वारा सस्ती दरों में जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने की पहल आम नागरिकों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। रायगढ़ जिले में इस योजना से अब तक 3.25 करोड़ रुपए की छूट का लाभ लोगों को मिला है। बता दें कि वर्तमान में जिले के कुल 11 स्थानों में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का संचालन किया जा रहा है, जहां कम दरों पर उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते गुरुवार को अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय अंतरण कार्यक्रम के मौके पर कृषि उद्यानिकी पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने योजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में गोबर से निर्मित वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं और चालू खरीफ सीजन में खेत की जुताई और धान की रोपाई में आसानी भी हो रही है। मुख्यमंत्री ने गौठानों में निर्मित जैविक खाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ ही अब गौमूत्र से बेहतर क्वालिटी का कीटनाशक तथा ग्रोथ प्रॉम्प्टर तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की है। इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, मुख्यमंत्री सलाहकार प्रदीप शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स के छापे के बाद अब ईडी की रेड पड़ी है। जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव के कपड़ा और ज्वेलरी कारोबारी के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया है। ईडी की टीम ने कपड़े और ज्वेलरी के नामी ग्रुप में सुबह 6 बजे दबिश दी। बताया जा रहा है कि टीम में दिल्ली सहित अलग अलग राज्यों के अफसर शामिल हैं। ईडी के अफसर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इस दौरान किसी को अंदर जाने और बाहर आने की अनुमति नहीं है। बता दें कि इससे पहले 3 अगस्त को आईटी की टीम ने रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में स्टील और पावर प्लांट से जुड़े कारोबारी के यहाँ छापा मारा था। बता दें कि टीम ने 10 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा था। आईटी की रेड में क्या मिला, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की सी-मार्ट में खरीदी बिक्री की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने बिक्री बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि सी-मार्ट का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों एवं महिला समूहों द्वारा कुंभकारों एवं अन्य पारंपरिक कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सी-मार्ट के उत्पादों की अधिक बिक्री स्थानीय बाजार और रोजगार को बढ़ावा देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सी-मार्ट के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए इसकी अच्छी मार्केटिंग की जाए और उत्पादों का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करें। बता दें कि समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 29 सी-मार्ट में पिछले 9 माह में कुल 70 लाख से अधिक की बिक्री हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहर के सुभाष स्टेडियम में आयोजन मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विकास की बराबर चिंता की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने लोगों के लिए मितान योजना शुरू की है, जिससे लोगों के घर बैठे 13 सेवाएं मिल रही हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने महापौर की मांग पर ही रायपुर नगर निगम क्षेत्र में नाली सड़क निर्माण जैसे छोटे छोटे कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए। बता दें कि मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम के तहत 35 दिन में 28,000 से अधिक आवेदन मिले, जिसमें से 23,500 का निराकरण हुआ है। महापौर ने बताया कि शेष आवेदनों का परीक्षण कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम में महापौर एजाज डेबर सहित अन्य अधिकारी तथा बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री और लोकप्रिय नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने याद करते हुए कहा कि महेंद्र कर्मा को बस्तर टाइगर कहा जाता है, क्योंकि आदिवासियों के हक की हर लड़ाई में वे दमदारी से अपनी बात रखते रहे। स्वर्गीय कर्मा ने जीवन के अंतिम क्षण तक आदिवासियों की बेहतरी के लिए संघर्ष किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके जैसा निस्वार्थ व्यक्ति और पारदर्शी मित्र मुझे मिला, यह मेरा सौभाग्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झीरम घाटी नक्सल हमले में उनकी शहादत छत्तीसगढ़ भूल नहीं पाएगा। बता दें कि स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए राज्य सरकार ने बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण उनके नाम पर किया और उनके नाम पर प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की है। अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।